अभी यहाँ सुबह के 6 बज रहे हैं और शायद मेरी ज़िंदगी में आज ये पहला दिन है जब सुबह 6 बजे उठते ही मैं न्यूज़ देख रहा हूँ, ना कि कुछ और चीज़ें। और जो हालात हैं, जो अभी सुबह मुझे पता चला है, वो ये है कि जीसीसी कंट्री जो अभी तक सेफ मानी जाती थी, जहाँ कोई झगड़ा लड़ाई नहीं था, कोई आपसी टकराव नहीं था, वो अब एक जंग का मैदान बना हुआ है। और दूसरे लोग, दूसरी कंट्री जो हैं बेवजह इसमें फंसी हुई हैं और उसका परिणाम भी भुगत रही हैं। कल ईरान ने जब जवाबी कार्रवाई शुरू की तो उसने जहाँ जहाँ अमेरिकी एयरबेस बने हुए हैं, जहाँ रडार सिस्टम फिक्स किया हुआ है अमेरिका ने, वहाँ वहाँ उन्होंने हमला किया। अब इस हमले में कौन आया? कतर पे कल दिन में भी हमला हुआ। किस्मत अच्छी थी लोगों की, जो वो वहाँ प्रवासी भारतीय या फिर दूसरे लोग, दूसरे मुल्क के लोग हैं, दूसरे देश के लोग हैं, वो जिस कैंप में रह रहे हैं, वो कैंप के जस्ट बाजू में मिसाइल गिरी है और बहुत कम इंजरी हुई है लोगों को। और लेकिन हाँ, ये है कि गाड़ियों का नुकसान हुआ है, बिल्डिंग का नुकसान हुआ है। शुक्र है वो दिन का माहौल था, तो सारे लोग अपने अपने काम पे थे, कोई कमरे में था नहीं, तो इसलिए वहाँ नुकसान कम हुआ। उसके बाद बहरीन के पास में दिन में भी अटैक हुआ, रात में भी अटैक हुआ। यूएई जो उसका मुफासा का एयरपोर्ट है, सॉरी पोर्ट है, वो पोर्ट पे हमला हुआ। वहाँ भी बहुत सारे लोग मरे हैं, जिसमें इंडियंस भी हैं, बांग्लादेशी भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं, साउथ अफ्रीकन भी हैं। और उसके बाद में आपका कुवैत में थोड़ी सी जगह बाहर वाली एरिया जो है, वो बेवजह इतनी सारी जगहों पे बमबारी हो रही है और सारे लोग जो हैं वो इस वक्त बहुत ही मुसीबत में हैं। अभी तक ओमान बचा हुआ है जहाँ की मैं हूँ, यहाँ अभी तक कुछ नहीं हुआ है। और मे भी शायद ये बड़ा एक रीज़न होगा कि ओमान ने अपना जो भी है बचा के रखा। इसलिए बचा के रखा क्योंकि उन्होंने एयरबेस बनाने के लिए कोई जगह नहीं दी, नहीं तो एक ईरान का एक हिस्सा जो है वो ओमान से ही सटा हुआ है, जिसको खसब कहते हैं हम। वहाँ ऑलरेडी मेरी कंपनी के प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे। और वो एरिया जो है काफ़ी करीब है, वो इतना करीब है कि जब आप जाते हैं तो ऑटोमेटिक रोमिंग पकड़ती है आपकी मोबाइल सेल जो है, वो ऑटोमेटिक रोमिंग पकड़ लेता है। तो हालांकि इन्होंने नहीं दिया वो जगह एयरबेस बनाने के लिए, अच्छा किया, शायद इस देश के लिए अच्छी बात है। लेकिन बाद बाकी दूसरे देश जो अभी बहुत सफ़र कर रहे हैं और आगे भी करने वाले हैं, ये इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होने वाला। रात को जो भी गोलाबारी हुई है उसमें ईरान ने तो क्लियर कर दिया कि मैं इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं हूँ और ना ही मैं तुम्हें छोड़ने वाला हूँ। यहाँ माइंड गेम भी चल रहा है अमेरिका की तरफ से, बहुत सारे इजराइल की तरफ से ये बातें रिलीज़ की गई कि बहुत सारे मंत्री मारे गए हैं, बहुत सारे टेक्नीशियंस जो उसके परमाणु और जैविक हथियारों के विशेषज्ञ थे वो मारे गए हैं। इवन खामेनेई जो कि वहाँ के प्रमुख हैं वो भी मारे गए हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। और बस ये एक अफवाह फैलाई जा रही है ताकि उनका मोराल डाउन हो और वो सरेंडर कर दें। हाँ, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। ये लड़ाई चलने वाली है भाई साहब, और बहुत लंबी चलने वाली है। शायद ये दिखाएगा आपको आने वाले समय में एक नया चित्र, जैसे हम लोगों ने देखा था 2006-2007 के टाइम में, जब इराक में तख्ता पलट हुआ था और सद्दाम हुसैन हटाए गए थे। उस वक्त जो स्थिति इराक की थी, शायद वैसा ही स्थिति कुछ ईरान में भी देखने को हमें मिले।